आनंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मेरे प्यारे भक्तों, आज पितरपक्ष का दूसरा दिवस है और भागवत कथा का भी आज दूसरा दिवस है। इन दोनों दिवस के लिए आप सभी भक्तों को लख लख बधाई। और श्री वृंदावन धाम में बैठ करके आप सभी के कल्याण के लिए मैं श्री जी से और श्री बांके बिहारी सरकार से प्रार्थना करती हूँ और आपके सभी पितर देवताओं से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें और कोई जाने अनजाने में त्रुटि हो गई है, भूल हो गई है तो उसे क्षमा करें। और जैसा कि कल के वीडियो में आपने सुना होगा, आप सभी जानते हैं कि उद्धार करने वाली, मुक्ति दिलाने वाली, मोक्ष दिलाने वाला अगर कोई साधन है तो वो भागवत कथा है। जब कोई एक वैष्णव किसी परिवार में जन्म लेता है और भागवत कथा कराने की सोचता है, आयोजित करवाता है या सहयोग करता है या भागवत कथा करने वाली प्रवक्ता की सेवा लेता है, यानी भागवत अर्थात स्वयं साक्षात श्री ठाकुर जी, कोई जीव जब उनकी सेवा करता है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन में आई हुई समस्त कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और जीव मुक्ति पथ पर हो जाता है, मोक्ष की गति प्राप्त करता है और मरने के बाद नहीं, जीते जी। आप सभी जानते हैं मोक्ष क्या है। मोधंछ बराबर मोक्ष, यानी आप अपने घर में रहो, परिवार में रहो, संसार में रहो, लेकिन मोह का क्षय हो जाए, आसक्ति का क्षय हो जाए, वही तो मोह है। इसलिए मरने के बाद मोक्ष किसने देखा साहब? जीते जी मोक्ष में रहिए। और ये एहसास भागवत कथा कराती है। लेकिन होता कब है ये एहसास? जब हम पूरी तन्मयता से भागवत कथा को श्रवण करते हैं। मैं कह रही थी कि जब कोई भक्त जिस परिवार में एक वैष्णव पैदा हो जाता है, भगवान की चर्चा करता है, भगवान की कथा सुनता है अथवा सुनाता है अथवा आयोजित करवाता है, और विशेषकर अगर वो पितर पक्ष में अपने पितरों की मुक्ति के लिए अगर करवाता है तो वो कथा पितरों को भी मोक्ष प्रदान करती है और जो कराता है उसको भी प्रदान करती है, जीते जी भी और शरीर छोड़ने के बाद भी। ये मुक्ति की दाता है, ये मोक्ष की दाता है। और जब कोई परिवार में परम वैष्णव, परम भक्त, निष्ठावान साधक पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसके पूर्वज पितर लोक में बैठे हुए नृत्य करते हैं। किसी ने पूछा भैया क्यों? बोले आज मेरे घर में एक परम वैष्णव आया है, वो भागवत कथा का आयोजन करवा रहा है, वो भगवान का भजन कर रहा है।
मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कहीं से मुझसे कोई भूल हुई, कोई पाप हुआ, कोई जघन्य अपराध हुआ जिसके कारण मैं नरक में पड़ा हूं। लेकिन भैया मुझे ये एहसास है, मुझे ये मृत्यु लोक से, मेरे परिवार से यहाँ तक खुशबू आ रही है। वो खुशबू बता रही है कि मेरे परिवार में कोई परम वैष्णव जन्म लिया है, कोई परम भक्त है जो भगवान की कथा सुन रहा है और मेरे निमित्त भगवान की कथा करवा रहा है। उसके पुण्य से, उसके सत्संग से, उसके द्वारा आयोजित कराने वाली श्रीमद् भागवत कथा से, उसकी जो खुशबू सुगंध आ रही है भागवत कथा की, उससे मुझे ये एहसास हो रहा है भैया कि मेरे अपने कर्मों के कारण मैं नरक में था, लेकिन मेरे वंशजों, मेरा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, मेरी पुत्री, मेरी पुत्रवधू, घर में एक वैष्णव ऐसा आ गया है जिसके कारण मैं नरक से निकाल करके मुझे स्वर्ग में भेजा जाएगा बहुत जल्दी। इसलिए मैं नृत्य कर रहा हूं। इसलिए प्यारे, हम जो भी यहाँ करते हैं ये श्राद्ध पक्ष है। सोचिए, अनजाने में भी अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका नतीजा, उसकी प्रसन्नता हमारे पूर्वजों तक प्राप्त होती है। तो बुरा करते होंगे तो उसकी भी तो मिलती होगी उन्हें। पितरों का आशीर्वाद श्राद्ध पक्ष में पाना है तो एक ही बात कहूंगी कि आप इन 16 दिनों में अपने पूर्वजों को भागवत कथा सुनवाइए। उनकी मुक्ति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए आप स्वयं यजमान बने, उनके निमित्त मूल पाठ कराएं।